तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। धौलपुर से मजदूरी कर वापस लौट रहा था अपने घर हरिमोहन का पुरा खेरली मनिया। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव बाल गोविंद का पुरा के नजदीक मनिया मांगरोल रोड पर मंगलवार देर शाम एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान घटना को लेकर लोग आक्रोशित हो गए और ट्रैक्टर चालक व मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई व मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने मामले को शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जानकारी के अनुसार गिरीश कुमार पुत्र लाखन सिंह निवासी हरिमोहन का पुरा खेरली की सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट के बाद मौत हुई है, जो मजदूरी करके धौलपुर से अपने गांव लौट रहा था। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने सबको लेकर मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका बुधवार को पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली, चेहरे के पास फंसी है गोली, जयपुर के लिए रेफर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी, जहां युवक के चेहरे के पास गोली लगी है। परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। गोली चेहरे के पास फंसी होने के बाद डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर के लिए रेफर कर दिया है। मामला राजाखेड़ा उपखंड के सावलियापुरा गांव का है। घायल युवक के भाई प्रवीण कुमार ने बताया कि उसका 18 वर्षीय छोटा भाई पवन पुत्र शिवराम मंगलवार शाम मछरिया से सब्जी लेने गया था, जहां से लौटते समय रास्ते में 6 लोगों ने उसके साथ मारपीट की और फायरिंग कर दी, जिसके चलते उसे गोली लगी है। राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि मंगलवार रात को पुरानी रंजिश को लेकर 6 बदमाशों ने युवक से मारपीट कर फायरिंग की है। युवक के चेहरे के पास गोली लगने की वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया है। घटना को लेकर मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एफएसएल टीम ने भी मौका मुआयना किया है। घटना के कारणों को लेकर जानकारी ली जा रही है। मानसिक तनाव के चलते युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। किसी अधिवक्ता के यहाँ करता था मुंशी का कार्य। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकर कॉलोनी में एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक किसी बात को लेकर मानसिक तनाव में चल रहा था। फंदा लगाकर खुदकुशी कर लिए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक राजू पुत्र लालाराम निवासी अंबेडकर कॉलोनी के भाई कमल सिंह ने थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भाई राजू कोर्ट में वकील साहब के बस्ते पर मुंशी का काम करता था। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ दिनों पूर्व 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े के बाद एक पक्ष का मेडिकल कराने के लिए उसका भाई राजू गया हुआ था, जहां रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके भाई राजू को रोककर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग उसके भाई को आए दिन फोन पर जान से मारने की धमकी देते थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद उसका भाई मानसिक तनाव में आ गया, जिसके चलते उसने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के भाई द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। शाही शादी का फील चाहिए तो देवीराम पैलेस आइए। जी हाँ, आपके शहर धौलपुर में खुल गया है शानदार, जानदार और दमदार मैरिज होम देवीराम पैलेस, जहां आप शाही अंदाज में कर सकते हैं अपने लाडले बेटे या लाडली बेटी की शादी, शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टी व अन्य आयोजन करने की भी सुविधा उपलब्ध। बड़े बड़े ग्राउंड, एसी और नॉन एसी रूम, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध, शहर के नजदीक खुला वातावरण। एक बार विजिट जरूर करें।
देवीराम पैलेस पता केशव दास स्कूल के बगल में तोड़ दानियाल के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर जिले वासियों को डीप फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667 076 707 एवं दूसरा मोबाइल नंबर 9024 417 086। असामाजिक तत्वों ने थड़ी दुकानों में की तोड़फोड़, लूट ले गए सामान। जिला अस्पताल धौलपुर के बाहर स्थित है अस्थायी दुकानें, पुलिस से की शिकायत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला अस्पताल के बाहर लगी अस्थायी दुकानों में असामाजिक तत्वों ने मंगलवार देर रात तोड़फोड़ कर दी। दुकानों में हुई तोड़फोड़ से दुकानदारों को हजारों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। मामले को लेकर दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी है। बाड़ी रोड स्थित जिला अस्पताल धौलपुर के बाहर हुई तोड़फोड़ को लेकर पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि मंगलवार रात को वे अपनी अपनी दुकानों को बंद करके घर चले गए थे। बुधवार सुबह के पहर जब वापस अपनी दुकानों पर आए तो उन्हें दुकानें तहस नहस मिली। उन्होंने बताया कि रात के समय असामाजिक तत्वों ने अस्पताल के बाहर जमकर उत्पात मचाया है। असामाजिक तत्वों ने भारत राजपूत पुत्र भगवान सिंह, रामदास पुत्र कप्तान सिंह, राहुल पुत्र रामराज और तुलसा पत्नी हुकुम सिंह की दुकान में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ करने के साथ ही असामाजिक तत्व दुकानों में रखे सामान को भी चुरा कर ले गए। बुधवार सुबह अस्पताल पहुंचे दुकानदारों को जब घटना का पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि दुकान में रखे सामान के साथ गैस सिलेंडर भी चुरा ले गए। दुकानों में हुई तोड़फोड़ की वजह से हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। आपका नाम क्या है? तुलसा है सर मेरा। क्या मामला हुआ है? मैं तो शाम को चली गई और सुबह आई हूँ सर जी। पूरा सामान ले गए, तिरपाल भी ले गए और मैं विधवा औरत हूँ, वैसे भी विकलांग हूँ। बच्चा मेरा आता है 5 बजे। सारे सामान को ले गए, कुछ भी तख्त को तोड़ फोड़ कर गए, दुकान को पूरी को मेट गए और कागज पूरे सामान सट्टे सब ले गए सर जी। कुछ भी नहीं छोड़ा है। मेरे तो पैसे भी कोई करने वाला नहीं है, आदमी भी नहीं है। 10-15 ना तो लाली। हाँ, 1 महीने ज्यादा हो गए सर। पूरी दुकान पे बैठ के दारू पी है उनने और वो सामान सट्टे सब देखो तोड़ के पूरे तिरपाल ने सब ले गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूरी है। क्या हुआ? हम शाम को मतलब हॉस्पिटल मरीजों के लिए सब्जी रोटी बनाते हैं। शाम को हम 9:30 बजे यहाँ से बंद करके अपने रूम पे चले जाते हैं। हमारा रूम किराए का है, हम भरतपुर से हैं। मतलब हम जहाँ सुबह आए थे तो हमारी दुकान की तोड़फोड़ कर दी गई है और जो हमारा सामान था वो भी तोड़ दिया है। कुछ हमारा सामान चोरी हो गया है। हमारी तिरपाल वगैरह सारी फाड़ दी गई है। ये 3री दफे हुआ है सर। राज्य सरकार ने प्रदेश के 77 संतों को किया सम्मानित। धौलपुर जिले के 2 संतों को भी किया सम्मानित। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ पर जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किए राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान के 77 संत महंतों को सम्मानित किया, जिसमें धौलपुर जिले से भी 2 संत महंत शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक धौलपुर से 2 संत लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड धौलपुर के महंत कृष्णदास एवं गंगाबाई बगीची धौलपुर के संत हनुमान दास को प्रदेश की राजधानी जयपुर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में प्रदेश भर के संत महंतों के लिए पीएम मोदी के मंच के पास में ही अलग से ऊंचा मंच बनाया गया, जिस पर सभी को बैठाया गया। सभी संत महंत के तिलक लगाकर और माला पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही आगमन के समय शॉल ओढ़ाकर एवं सरकार की ओर से भेंट राशि देकर सम्मान किया गया। सभी संत महंत को समारोह में लाने और ले जाने की व्यवस्था सरकारी कार्मिक की देखरेख में सरकार की ओर से की गई। राजस्थान रोडवेज बस में बिना टिकट मिले 14 यात्री। धौलपुर की विजिलेंस टीम ने उच्च अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट। राजस्थान रोडवेज बसों में कभी चालकों द्वारा तो कभी कंडक्टरों या बस सारथियों के द्वारा टिकटों में घोटालेबाजी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
ऐसा ही एक और मामला सामने आया जहां धौलपुर की विजिलेंस टीम ने बस कंडक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसने बस में 14 सवारियों की टिकट नहीं बनाए। मतलब विजिलेंस टीम को जांच के दौरान 14 सवारियां बिना टिकट पाई गई। धौलपुर रोडवेज प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि हल्द्वानी से जयपुर आ रही रोडवेज बस को विजिलेंस टीम ने मुरादाबाद से आगे रामपुर उत्तर प्रदेश के पास रुकवाकर निरीक्षण किया तो पाया कि बस में 14 सवारियां बिना टिकट यात्रा कर रही थी। टीम द्वारा जब बस कंडक्टर से एटीएम मशीन लेकर जांच की गई तो बस में 14 यात्रियों के टिकट नहीं बनाए गए थे। इसके बाद विजिलेंस टीम ने मशीन को कब्जे में लेकर रिमार्क कर दिया। रोडवेज प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि मामले में बस कंडक्टर के खिलाफ रोडवेज प्रबंधन द्वारा सस्पेंड की कार्रवाई की जाएगी। हमने रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। ऐसे ही विजिलेंस टीम द्वारा लगातार चेकिंग जारी है। जो भी इस तरह के कारनामे करते पाए जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाटू श्याम दर्शन के लिए रवाना हुआ यात्रियों का जत्था 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अगले सप्ताह पहुंचेंगे खाटू श्याम। बुधवार को धौलपुर शहर की श्याम बगीची से खाटू श्याम जी के भक्तों की पदयात्रा सीकर रिंग्स के लिए रवाना हुई। खाटू श्याम के भक्तों का समूह खाटू श्याम मंदिर तक लगभग 300 किलोमीटर की पैदल दूरी एक सप्ताह में तय करेगा। भक्ति और उत्साह से भरपूर इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। पदयात्रा के शुभारंभ पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्याम बगीची को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। स्थानीय मंदिर के पुजारी ने पूजा अर्चना और आरती कर भक्तों को आशीर्वाद दिया। यात्रा के दौरान भक्तजन भजन कीर्तन करते हुए जय श्री श्याम के जय घोष लगा रहे थे। यात्रा मार्ग पर विभिन्न जगहों पर स्थानीय लोगों ने स्वागत द्वार सजाकर भक्तों का स्वागत किया और जलपान की व्यवस्था की। खाटू श्याम जी की पदयात्रा धौलपुर जिले में हर साल बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित की जाती है। यह यात्रा आस्था, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें भक्तजन जीवन में श्याम जी की कृपा पाने के लिए कठिन यात्रा करते हैं। यात्रियों का जत्था अगले सप्ताह सीकर के रिंग्स स्थित खाटू श्याम मंदिर पर पहुंचेगा, जहां भक्तजन भगवान के दर्शन कर अपनी मन्नतें पूरी करेंगे। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं BPL परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान, होया, एडोफ, मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं TPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता: समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। महिला एवं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, स्वरोजगार सृजन केंद्र का हुआ शुभारंभ।
प्योर इंडिया ट्रस्ट द्वारा स्वरोजगार सृजन केंद्र का विधिवत शुभारंभ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में किया गया। यह केंद्र सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित बनो उद्यमी कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उनकी उद्यमशीलता क्षमता को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यह जानकारी स्वरोजगार की दिशा में पहला कदम उठाने में सहायक होगी। नए व्यवसाय शुरू करने की राह को सरल बनाने के लिए बनो उद्यमी 51 बिजनेस आइडिया पोस्टर प्रदर्शनी का विमोचन भी किया गया। यह पोस्टर प्रदर्शनी उन लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित होगी जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। बनो उद्यमी कार्यक्रम के तहत प्योर इंडिया ट्रस्ट पहले से ही देश भर के 4600 से अधिक महिला उद्यमियों को सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे चलाने में मदद कर चुका है। धौलपुर में अब तक 100 महिला उद्यमी अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला रहे हैं, जिनमें से करीब 40 उद्यमी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। हाल ही में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में प्योर इंडिया ट्रस्ट द्वारा किए गए MOU के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस नवीन स्वरोजगार सृजन केंद्र की स्थापना की गई है और इसके माध्यम से अगले चरण में 5000 से अधिक युवा और महिलाओं को सफल उद्यमी बनने के लिए जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। प्योर इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक प्रशांत पाल ने कहा कि यह केंद्र न केवल उद्यमिता को बढ़ावा देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्ष में राजस्थान के हर जिले में इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल हेलेंद्र नाथ हरदीनिया ने बताया कि यह स्टार्टअप सृजन केंद्र न केवल हमारे कॉलेज के बल्कि पूरे धौलपुर जिले के युवाओं के लिए स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का वन स्टॉप इंफॉर्मेशन सेंटर बनेगा। बनो उद्यमी कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा यह केंद्र धौलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में मंजरी फाउंडेशन से संजय शर्मा, अतुल शर्मा, जिला उद्योग विभाग से अंजना एवं संतोष, पिरामल फाउंडेशन, टीनू सोन नगरवाल, धौलपुर ट्रैफिक इंचार्ज, स्किल इंडिया से सुरेंद्र, नीति आयोग से अंकिता, नथीलाल सरपंच, प्योर इंडिया ट्रस्ट से निशांत दुबे, खुश बिहारी व्यास एवं रामबरण गोस्वामी ने कार्यक्रम की व्यवस्था संभाली। महाविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के जितेंद्र कुमार ने प्रोग्राम का धन्यवाद ज्ञापित किया। बोरवेल में गिरने की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। परित्यक्त बोरवेल व ट्यूबवेल में छोटे बच्चों की गिरने की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं उनके तत्काल राहत बचाव कार्यों एवं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए SDRF द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आमजन SDRF कंट्रोल रूम जयपुर टेलीफोन नंबर 0141 27 59 903 एवं CUG व्हाट्सएप नंबर 87 64 87 31 14 पर सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। राज्य आपदा प्रतिसाद बल ने आमजन से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में या उनके आसपास किसी भी स्थल पर कोई खुला या परित्यक्त बोरवेल अथवा ट्यूबवेल दिखाई दे तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें तथा मौके के फोटोग्राफ्स में स्थान का विवरण जैसे गांव या स्थान, तहसील, थाना क्षेत्र का नाम मैं जिला अंकित करते हुए भेजें। SDRF द्वारा इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचित कर ऐसे ट्यूबवेल्स को बंद कराने की तत्काल कार्यवाही कराई जाएगी। समाज में विधवा पुनर्विवाह नई क्रांति का आगाज, भारत भूषण त्यागी। अखिल भारतीय गाला पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा युवा इकाई की बैठक आयोजित। अखिल भारतीय गाला पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा की युवा इकाई ने आज विधवा पुनर्विवाह जनचेतना अभियान का भव्य शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता रामचरण त्यागी ने की, जिसमें विधवा पुनर्विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। युवा जिला अध्यक्ष भारत भूषण त्यागी ने कहा कि हम विधवा बहनों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए कृत संकल्प हैं। यह अभियान केवल समाज में जागरूकता लाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि विधवा पुनर्विवाह को समाज में स्वीकृति दिलाकर ही रोकेगा। अगर हमने आज ये लड़ाई नहीं लड़ी तो भविष्य में हमें कभी माफ नहीं करेगा। महामंत्री विजय त्यागी ने कहा कि विधवा पुनर्विवाह केवल एक सामाजिक परिवर्तन नहीं बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है। यह पहल उन बहनों के लिए जीवन में नई रोशनी लाएगी जो समाज के रूढ़िवादी दृष्टिकोण की वजह से आज तक वंचित रही हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी विधवा बहन सामाजिक या मानसिक भेदभाव का सामना न करे। यह अभियान हमारे समाज के उत्थान की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित होगा।
सरपंच देवेंद्र त्यागी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विधवा पुनर्विवाह को समाज में पूरी तरह से स्वीकृति दिलाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त समाज बनाने का संकल्प है। मैं ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की ओर से इस अभियान को हर संभव सहयोग देने का वादा करता हूं। विजेंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि विधवा पुनर्विवाह प्रथा का समाज से खत्म होना समाज को नई दिशा और उन्नति की ओर ले जाएगा। अवधेश त्यागी ने जोर देते हुए कहा कि हम इस अभियान के हर रुकावट से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हरिकांत त्यागी ने बताया कि हिंदू विधवा विवाह को कानून पहले ही मान्यता दे चुका है, अब इसे सामाजिक मान्यता दिलाना हमारी प्राथमिकता है। धर्मेंद्र त्यागी ने युवाओं के उत्साह की सराहना करते हुए इस मुहिम को एक सार्थक पहल बताया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे रामचरण त्यागी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस मुहिम में हम पूरी तरह से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यह आंदोलन समाज के हर वर्ग को जागरूक करेगा और विधवा बहनों को सम्मानजनक स्थान दिलाएगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि वे विधवा बहनों को समाज में समान अधिकार और सम्मान दिलाएंगे और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी, सुरेश चंद त्यागी, हरिओम त्यागी, प्रवीण त्यागी, नरेश त्यागी, श्री भगवान त्यागी, भगवान सिंह त्यागी, राम निवास त्यागी, हेमंत त्यागी, प्रदीप त्यागी, राजकुमार त्यागी, गजेंद्र त्यागी, मानवेंद्र त्यागी आदि उपस्थित रहे। यह जन चेतना अभियान समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। एडवोकेट श्री गोपाल दुबे बने रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य। आगरा मंडल के रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमित आनंद, उत्तर मध्य रेलवे आगरा ने दैनिक यात्री सेवा समिति के महासचिव श्री गोपाल दुबे, एडवोकेट निवासी राधा बिहारी रोड धौलपुर को मंडल रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल का सदस्य मनोनीत किया है। मनोनीत सदस्यों के साथ एक मीटिंग में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमित आनंद ने सभी सदस्यों से कहा कि वह रेल से संबंधित अधिक से अधिक समस्याओं को उन तक तथा रेलवे के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं, जिससे समस्याओं का निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे सबसे बड़ा विभाग है, इसलिए आमजन के प्रति रेलवे का उत्तरदायित्व भी सबसे अधिक बनता है। श्री गोपाल दुबे एडवोकेट को DRUCC सदस्य मनोनीत किए जाने पर आनंद पारासर, एडवोकेट वाजिद खान, हरीश चंद्र प्रजापति, आसिफ खान, शिवराम रामदीन, मनीष शर्मा, SN त्रिपाठी, पवन शर्मा, वेद प्रकाश त्यागी, डॉक्टर चंचल महिरे, राधेश्याम मीणा, वीर सिंह मीणा, धर्मेंद्र मुदगल, मुनेश उपाध्याय, पवन गौतम, संजय गोयल, जितेंद्र दुबे, नितिन मौर्य आदि ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही आशा व्यक्त की है कि दुबे रेल से संबंधित समस्याओं के निराकरण में सदैव की तरह अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे। वहीं श्री गोपाल दुबे ने अपने इस मनोनयन पर रेलवे के उच्च अधिकारियों का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुए विश्वास दिया है कि वह रेल से संबंधित आमजन की समस्याओं को रेलवे के संबंधित विभाग में पहुंचाकर उनके निराकरण के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर 19 को।
जिला स्वास्थ्य समिति एवं रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर के सहयोग से चौथा निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर 19 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर जगदीश प्रसाद सरपंच निवास चटीकरा महतपुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर में आयोजित किया जाएगा। परीक्षण के उपरांत चयनित मरीजों का मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन बिना टांका पद्धति द्वारा रतन ज्योति नेत्रालय में निःशुल्क किया जाएगा। शिविर संयोजक देवेंद्र प्रजापति ने बताया कि शिविर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए मरीजों को निःशुल्क आना जाना, रहने एवं खाने की व्यवस्था, काला चश्मा एवं दवाइयां आदि सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। स्कूल गेट के सामने भरा गंदा पानी, विद्यार्थी परेशान। धौलपुर जिले के चौधरी-कपुरा स्कूल का मामला। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के चौधरीपुरा गांव में नालियों की व्यवस्था नहीं होने की वजह से घरों का गंदा पानी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौधरीपुरा के गेट पर भरा हुआ है, जिससे स्कूली बच्चे गंदे बदबूदार पानी में फिसल कर गिरने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। गंदे पानी में गिरने से बच्चों को बीमारियां होने की आशंका बनी हुई है। बच्चों का निकलना दूभर हो रहा है। मामले को लेकर विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव एवं आसपास के गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल के गेट के बाहर ही गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें बच्चों का निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और न ही कोई सुनवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम चौधरीपुरा एवं आसपास के गांव के लोगों को साथ लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। चिकित्सा शिविर में 175 बच्चों की हुई जांच व स्क्रीनिंग। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में आज RBSK के तहत एक स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। उक्त कैंप में न्यू बॉर्न से लेकर 18 वर्ष तक के किशोर बच्चों की जांच एवं स्क्रीनिंग की गई। उक्त स्क्रीनिंग के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 175 ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आए बच्चों की जाँच हुई, जिसमें 7 बच्चे गंभीर बीमारियों से पीड़ित पाए गए। इन बच्चों को उपचार एवं बड़ी जाँचों के लिए SMS अस्पताल जयपुर रेफर किया गया है। वहीं 5 बच्चों को जिला अस्पताल धौलपुर भेजा है। बाड़ी सामान्य अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे के RBSK के माध्यम से स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। उक्त स्क्रीनिंग कैंप में न्यू बॉर्न से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच की गई। इसके लिए धौलपुर मेडिकल कॉलेज से सहायक आचार्य डॉक्टर सौरभ सिंह के साथ बाड़ी सामान्य अस्पताल के ENT विशेषज्ञ डॉक्टर महेश गुप्ता, दांतों के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय मीणा और बच्चों के लिए भी खुद मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से RBSK के सदस्यों और टीम के द्वारा 175 बच्चों को जांच के लिए लाया गया, जिनके स्वास्थ्य की जांच के साथ स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 7 बच्चे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मिले, जिन्हें SMS अस्पताल जयपुर भेजा है। 5 बच्चे सामान्य बीमारियों से पीड़ित थे, जिनके लिए उच्च जांच और विशेषज्ञ चिकित्सकों की जरूरत थी। ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। RBSK के माध्यम से लगाए गए इस कैंप में उपखंड के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर मीणा भी मॉनिटरिंग के लिए मौजूद रहे। राज्य सरकार की तरफ से RBSK का स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें न्यू बॉर्न से लेकर 18 साल तक के बच्चों की जो गंभीर बीमारियां हैं उनका स्क्रीनिंग और इलाज किया जाएगा। स्क्रीनिंग के बाद में उच्च स्तर के लिए इलाज के लिए रेफर किया जाएगा। दर्शकों को भा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले। वार्ड 20 एवं 20C ने जीते मैच। धौलपुर जिले के महाराणा प्रताप खेल मैदान बाड़ी में चल रहे युवा क्रिकेट एसोसिएशन और KCC द्वारा आयोजित चतुर्थ वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता में चौथे दिन 2 मैच खेले गए। वर्ल्ड कप प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता ओमवीर सिंह परमार और सुगर सिंह अंदाना ने बताया कि जिसमें पहला मैच वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 9 के मध्य खेला गया, जिसमें वार्ड 9 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। वार्ड 20 की टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 15 ओवरों में 173 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें सर्वाधिक 63 रन अमन यादव द्वारा बनाए गए, जिसके जवाब में वार्ड नंबर 9 की टीम 141 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें 90 रन की शानदार पारी मोहित गौड़ द्वारा खेली गई। यह मैच वार्ड नंबर 20 ने 32 रन से जीता। इस मैच में 63 रन बनाकर और 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच अमन यादव रहे। इसमें अंपायरिंग फरमान आलम और फैजान द्वारा की गई। वहीं दूसरा मुकाबला वार्ड 20A और 20C के मध्य खेला गया, जिसमें वार्ड 20A पहले खेलते हुए निर्धारित 15 ओवरों में 115 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक 28 रन शिवम परमार ने बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वार्ड 20C की टीम ने
14.3 ओवर में लक्ष्य प्राप्ति कर जीत दर्ज की। इसमें मैन ऑफ द मैच मनोज कुमार सिसोदिया रहे। इस मैच में अंपायरिंग गौरव परमार और पिंटू पोसवाल द्वारा की गई। श्रद्धालु ने कथा भंडारे व अन्नकूट में पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरमथुरा रोड स्थित राम दरबार बामनी नदी आश्रम पर परम पूज्य संत ब्रह्मलीन पुरुषोत्तम दास महाराज की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 9 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के समापन पर आज भंडारे में दूर दूर से साधु सन्यासी पहुंचे और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भी शिरकत की। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ भागवत का यह भंडारा अभी भी अनवरत जारी है। प्रसादी के लिए लोगों का पहुंचना भी लगातार चल रहा है। राम दरबार बामणी नदी आश्रम के संत महंत बनवारी दास महाराज ने बताया कि पूज्य गुरु पुरुषोत्तम दास महाराज की 19वीं बरसी के अवसर पर 10 दिसंबर से भागवत कथा का आयोजन किया गया था। भागवत कथा के समापन पर आज भंडारा किया गया है। आश्रम से जुड़े साधु सन्यासियों को दूर दूर तक न्योता भेजा गया था। साथ में बाड़ी शहर और आसपास के सभी ग्रामीण एरिया में भी आमजन को भागवत के समापन पर भंडारे में भोजन प्रसादी के लिए न्योता दिया गया। ऐसे में पिछले 2 दिन से भागवत कथा के भंडारे की तैयारी चल रही है। भंडारे में खीर और मालपुआ के अनवरत बनने के चलते ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ठंडा किया जा रहा है। प्रसादी के वितरण की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र की युवाओं द्वारा संभाली हुई है। करीब 20 से 25 हजार लोगों के भोजन के वितरण के लिए प्रसादी की व्यवस्था की है। पूरा कार्यक्रम श्रद्धालुओं और आश्रम से जुड़े सदस्यों द्वारा किया गया है। प्रसादी वितरण के दौरान आश्रम से जुड़े पेंशनर समाज के अध्यक्ष सुरेश दीक्षित, बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह परमार, विष्णु वेसांदार, विजय दीक्षित, हरि बाबू भरमण, संत पंचम दादा और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। दूसरी ओर बाड़ी शहर के धौलपुर रोड स्थित तिवरिया हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और अन्नकूट की प्रसादी पाई। आश्रम के संत फुला बाबा ने बताया कि सर्दी के दिनों में अन्नकूट की प्रसादी के लिए श्रद्धालुओं के सहयोग से आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग दल के भूरा पहलवान, भोला यादव, सतीश अग्रवाल, जगदीश आदि रहे। ये राम दरबार में ये 9 दिन से जो भागवत का प्रोग्राम चल रहा है, पुरुषोत्तम दास जी महाराज की पूर्ण तिथि पर ये 19वां भागवत है। और ये जो भी जनता है, आज का भंडारा चल रहा है, तो भक्त लोग 15-20 हजार आदमी की व्यवस्था है। शांति बनाए रखेंगे। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी प्रसादी पा रहे हैं। भक्त लोग, हमारे साधु सन्यासी भी, ब्राह्मण भी कम्बल को दान कर रहे हैं। हमारे एमएलए साहब वगैरह और भी जो भक्त हैं, कोई दक्षिणा दे रहा है, कोई कम्बल दे रहा है, कोई अचला दे रहा है। सभी की प्रसादी, सभी की सहयोग से ये व्यवस्था चल रही है। एक किसी का कोई भंडारा नहीं है। ये हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी ये 19वां ये भागवत का प्रोग्राम है और सभी प्रसादी पाएंगे। फिर प्रसादी यहाँ से कोई नहीं जाएगा, चाहे रात के 12 बज जाए, पर शांति का दान देना पड़ेगा सभी को। यहाँ पे 20 हजार आदमी की है और भी अगर हलवाई लगे हुए हैं हमारे। जब तक भक्त लोग आएंगे प्रसादी चलती रहेगी हमारी। मृतक आश्रित कंप्यूटर टंकण परीक्षा के लिए करें आवेदन। मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की कंप्यूटर टंकण परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। धौलपुर जिले में विभिन्न विभागों में मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति नियमों के तहत नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक जिनकी नियुक्ति को अभी 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, वे कंप्यूटर टंकण परीक्षा के लिए 5 जनवरी 2025 तक अपने आवेदन पत्र अपने कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कराकर परीक्षा शुल्क 500 का डीडी चेक जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्राप्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में स्वयंसेवकों ने किया श्रमदान। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत द्वितीय 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम सत्र में स्वयंसेवकों द्वारा महाविद्यालय प्रांगण में श्रमदान के तहत सफाई कार्य किया गया। वहीं द्वितीय सत्र में बौद्धिक उद्बोधन का आयोजन किया गया, जिसमें विशंभर दयाल पारासर द्वारा स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा भावना के तहत कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शिविर में राष्ट्रीय सेवा सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर सोनू लाल मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज में विद्यमान बुराइयों के निराकरण के लिए स्वयंसेवकों को सुझाव दिए। साथ ही जाति, धर्म, लिंग आदि प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी पवन कुमार मीणा ने युवा महोत्सव के तहत राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए संभागियों को प्रेरित किया। साथ ही सेवा से सीखे के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर श्याम कुमार मीणा तथा
कार्यक्रम अधिकारी राजेश गुर्जर एवं डॉक्टर मनु नायर ने स्वयं सेवकों को श्रमदान के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ सभी संभागियों ने NEP 2020 की कार्यशाला में भाग लिया। आयुष्मान स्वास्थ्य शिविरों में रहेगी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब, मिलावट की जांच तथा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की मिलेगी सुविधा। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आयुष्मान स्वास्थ्य शिविरों में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच मौके पर हो सकेगी। इसके साथ ही मिलावट के प्रति आमजन में जागरूकता व खाद्य कारोबारकर्ताओं की खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के कार्य भी किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों की पालना में आयुष्मान शिविरों में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब भी उपलब्ध रहेगी। शिविरों के अनुसार कार्मिकों की मोबाइल लैब में ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को सरमथुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली पर, 24 दिसंबर को सेपो के PHC जारोली पर, 27 दिसंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर, 31 दिसंबर को CHC मनिया पर, 1 जनवरी 2025 को बाड़ी के PHC उमरेह पर, 3 जनवरी को सेपो के PHC नुनहेरा पर, 7 जनवरी को PHC परुआ पर, 8 जनवरी को PHC जमालपुर पर, 10 जनवरी को जिला चिकित्सालय धौलपुर पर, 17 जनवरी को CHC सेपो पर तथा 22 जनवरी को पुनः जिला चिकित्सालय धौलपुर पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब द्वारा शिविर के दौरान खाद्य पदार्थों की मिलावट की जांच तथा खाद्य कारोबार कर्ताओं के खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाएगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।